एवरीवन, वेलकम टू कोड विजार्ड। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं नीट कोड का 703 प्रॉब्लम, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग। वैसे तो ये इजी प्रॉब्लम है, बट अगर क्वेश्चन समझ में आ जाए तो इजी है, अदरवाइज क्वेश्चन समझ में ना आए तो फिर तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, प्रॉब्लम को समझेंगे, उसके बाद से अप्रोच पे आएंगे कि हमने कैसे सॉल्व किया इसको या हम कैसे कर सकते हैं इसको। ठीक है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके, तो पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम को। राइट, प्रॉब्लम समझते हैं। तो प्रॉब्लम कहता है कि डिजाइन अ क्लास टू फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन अ स्ट्रिंग। ओके, kth लार्जेस्ट एलिमेंट, तो बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में कि डिज़ाइन कर दो एक क्लास को जो कि kth लार्जेस्ट एलिमेंट को निकाल के दे दे स्ट्रिंग से। ठीक है, तो जो बात हमारी फंसती है वो स्ट्रिंग पे फंसती है कि स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग बहुत बड़ी बात नहीं है, स्ट्रिंग बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अ सीक्वेंस ऑफ कोड है। ठीक है, अ सीक्वेंस ऑफ कोड मीन्स कोई भी एक एरे दे रखा है। ठीक है, लाइक एरे 4 5 6 कुछ भी दे रखा है, उसमें हम क्या करते हैं, बार बार ऐड करते जाते हैं वैल्यू को, 4 6 एंड सो ऑन। तो ऐड करते जा रहे हैं, एरे क्या हो रहा है, अपडेट होता जा रहा है। तो क्या हो गया, एक स्ट्रीम बनता जा रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं, अपडेशन हो रहा है, और वो क्या हो रहा है, एरे अपडेट होता जाता है, वो एक स्ट्रीम है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं आगे। नो डैट इट इज़ अ kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड ऑर्डर। जो सेकेंड चीज़ है नोट करने वाली कि लार्जेस्ट एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए, शॉर्टेड ऑर्डर से, नॉट द kth डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कोई भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे को वैल्यू कहाँ से चाहिए, हमें चाहिए लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, kth लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, पर कहाँ से, शॉर्टेड ऑर्डर से। ठीक है, शॉर्टेड ऑर्डर से। अब देखो दो मेथड है इसमें जो इंप्लीमेंट होते हैं इस क्लास में। ठीक है, पहला मेथड जो होगा वो होगा kth लार्जेस्ट, जिसमें हम क्या करेंगे, इंट के पास करेंगे कि हमारी जो kth लार्जेस्ट हम निकाल रहे हैं वो k की वैल्यू होगी, और यहाँ पे एक नम एरे होगा जो कि हमारा स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, उसके बाद से हम एक और मेथड बनाते हैं ऐड। ऐड मेथड क्या करेगा, बेसिकली अपेंड करेगा वैल्यू को। कहाँ पे अपेंड करेगा, स्ट्रिंग में अपेंड करेगा, जो भी हमारा एरे होगा वहाँ पे। ठीक है, तो समझते हैं इनपुट देखते हैं, इनपुट को समझते हैं। सबसे पहले क्या कॉल हुआ, kth लार्जेस्ट कॉल हुआ। जब kth लार्जेस्ट कॉल होगा तो क्या लेके आएगा अपने साथ, एक k की वैल्यू लेके आएगा, और नम क्या लेके आएगा, नम एरे लेके आएगा। राइट, तो ये रहा नम एरे और k को लेके आया। ठीक है, देन उसके बाद ऐड कॉल होगा। अब ऐड कॉल होगा, क्या लेके आया, ऐड एक वैल्यू लेके आया। ऐड कैसी वैल्यू लेके आया, 3 वैल्यू लेके आया। ठीक है, 3 लेके आया, ऐड 3 को लेके आया। 3 कहाँ इंसर्ट हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा हमारे नम एरे में। और नम क्या है हमारे, ये एक स्ट्रीम है। तो इससे समझते हैं पहले, आओ एक डायग्राम से समझते हैं। हाँ, एक चार्ट देखो, इनिशियली हमारा स्ट्रीम क्या था, इनिशियली हमारा स्ट्रीम था 4 5 8 2। राइट, देखो एरे समझते हैं, कहाँ गया हमारा एरे, ये रहा एरे 4 5 8 2। ठीक है, और के क्या था 3। तो हमने किसको देखते हैं आप, सॉरी, ओके, हाँ। तो इनिशियली क्या था, इनिशियल स्ट्रीम में हमारा 4 5 8। राइट, और के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू हमारे 3। शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट करने के बाद इसकी अभी कोई भी मतलब अभी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। जब हम ऐड को कॉल करते हैं, जब हम ऐड को कॉल करेंगे, ऐड को कॉल किया हमने, ऐड को कॉल किया, ऐड क्या लेके आया, 3 वैल्यू लेके आया। अपडेटेड स्ट्रीम कैसे हुआ, अपडेट हुआ, शॉर्ट किया। ठीक है, पहले स्ट्रीम को अपडेट करते हैं, जो भी स्ट्रीम है वो तो रहेगा, अपडेट करेंगे, 3 को इंसर्ट करते हैं। 3 का इंसर्ट हुआ 2 के बाद, 2 के बाद इंसर्ट हुआ। अब हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा, थर्ड लार्जेस्ट, पहले लार्जेस्ट समझते हैं। शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद ये रहा शॉर्टेड एरे, शॉर्ट करने के बाद से सबसे लास्ट वाला एलिमेंट तो हमारा लार्जेस्ट होगा। राइट, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट हमारा 8 हो गया, सेकंड लार्जेस्ट हमारा 5 हो जाएगा, थर्ड लार्जेस्ट 4 हो जाएगा। तो ये रहा आपका थर्ड लार्जेस्ट। ओके, देन उसके बाद देखो सेकंड जब ऐड फिर से कॉल होगा, क्या लेके आएगा, 5 लेके आएगा। फिर से हम 5 को क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। 5 का अपेंड करा हमने, 5 अपेंड करा, 5 का अपेंड करने के बाद थर्ड लार्जेस्ट ढूंढो, फिर से फर्स्ट लार्जेस्ट 8, सेकंड लार्जेस्ट 5 और थर्ड लार्जेस्ट 5। ठीक है, तो ये रहा 5 हमारा। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देखो, नेक्स्ट फिर ऐड 10, ऐड फिर से एक एलिमेंट लेके आया 10, फिर से हम इंसर्ट करेंगे, प्रोसेस बार बार चलता रहेगा। थर्ड लार्जेस्ट फिर से चूज करेंगे, देखो थर्ड लार्जेस्ट हो गया हमारा 5। नेक्स्ट देखो ऐड 9 किया, अब 9 कहाँ इंसर्ट हुआ, 10 से पहले हो गया, तो इस बार थर्ड लार्जेस्ट हमारा क्या हो गया, थर्ड लार्जेस्ट हो गया हमारा 8। ओके, सेम ऐसी लास्ट फॉर 4 के लिए ऐड हो गया 4 ऐड हो गए, 4 यहाँ ऐड हो गए, और लार्जेस्ट एलिमेंट थर्ड लार्जेस्ट क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखो हमारा आउटपुट क्या आया, आउटपुट आएगा हमारा, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में 4 5 5 8 8। ठीक है, 4 5 5 8 8, ये देखो
पहली नल क्यों थी, फर्स्ट वैल्यू नल क्यों थी, नल थी क्योंकि केथ लार्जेस्ट कॉल हुआ, कोई भी वैल्यू लेके कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो क्या हुआ, नल हो गया फर्स्ट में जब केथ लार्जेस्ट कॉल हुआ। सेकंड में क्या होगा, सेकंड जब हम ऐड लेके आए तो हमारा क्या था, ऐड हमने 3 को किया था 4 5 5 8 8, यही तो हमारा रिजल्ट था, यही तो हमारा आउटपुट था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। हाँ, तो अप्रोच पे आते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने कैसे करना है, ठीक है। तो अप्रोच हमारे पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सॉर्टिंग और हीप। सॉर्टिंग में देखो क्या होता है, सॉर्टिंग में हम क्या कर रहे थे कि पहले हमारे पास इनिशियल जो भी स्ट्रिंग था, जो भी हमें एरे मिल रहा था, उसको शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के बाद से kth लार्जेस्ट को हम ढूंढते हैं, फाइंड करते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसको आउटपुट रिटर्न करा देते हैं, राइट। तो बार बार हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, बार बार हम शॉर्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ज़्यादा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, बिग ऑफ एन लॉग एन, ओके। क्योंकि शॉर्ट करने के लिए क्या यूज क्या लगता है, एन लॉग एन लॉग सॉरी द एन लॉग एन, ओके। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी शॉर्टिंग के लिए एन लॉग एन लगेगा, ठीक है। और बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के लिए ये एफिशिएंट भी थी, ठीक है। तो शॉर्टिंग तो हम भूल जाओ, शॉर्टिंग तो हम नहीं करते हैं, ठीक है। शॉर्टिंग से हम नहीं करेंगे, हम करते हैं हीप सॉल्व, ठीक है। हीप से करके देखते हैं। हीप में क्या होगा, हीप में हमारे मिन और मैक्स हीप होता है, ठीक है। मैक्स हीप भी बहुत ज़्यादा हमें मतलब एफिशिएंट नहीं है, डिफिकल्ट भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम मिन हीप से करते हैं। मिन हीप में क्या होता है, जैसे मिन हीप में जो भी आपकी रूट की वैल्यू होती है, जो भी हमारा रूट होता है वो हमारी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। रूट होता है जो हमारा, वो होता है हमारा मिनिमम, ओके। हाँ, तो रूट होगा हमारा मिनिमम, राइट, ओके। तो एक बार हीप से समझ के देखते हैं, देन उसके बाद पहले कोड करते हैं, और कोड साइड बाय साइड कोड को करते जाएंगे और साइड बाय साइड समझते जाएंगे कि हमने कैसे किया, ठीक है। तो पहले केथ को इम्प्लीमेंट करते हैं। केथ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं मिन हीप बनाना पड़ेगा, ठीक है। और मिन हीप के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मिन हीप हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रायोरिटी क्यू से, ठीक है। तो हम बनाते हैं प्राइवेट प्रायोरिटी क्यू, प्राइवेट प्रायोरिटी क्यूज किस टाइप का होगा, प्रायोरिटी क्यू होगा इंटीजर टाइप का, ठीक है। इंटीजर क्या रखेंगे, इसका नाम हम रख देते हैं मिन हीप, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इसको हीप, मिन हीप से, हाँ मिन हीप बना रहे हैं, ओके। फिर उसके बाद हम बनाएंगे प्राइवेट इंट के, जो कि हमारे kth वैल्यू, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे दिस डॉट के इक्वल टू दिस डॉट के क्या है हमारा, हमारे के क्या है, के हमारा है के हमारा kth वैल्यू, जो हम यहाँ पे kth लार्जेस्ट में पास करने वाले हैं। उसके बाद हमारा क्या होगा, दिस डॉट मिन हीप, मिन हीप क्या होगा, मिन हीप हमारा बनेगा न्यू प्रायोरिटी की, ओके। न्यू प्रायोरिटी क्यू, सॉरी, तो न्यू प्रायोरिटी क्यू हमने बना दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, kth लार्जेस्ट क्या करेगा, kth लार्जेस्ट करता जाएगा, ऐड करेगा ईच नंबर इन नम्स टू द हीप, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड ईच नंबर इन नम्स टू द हीप, ओके। हाँ, तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कैसे, फॉर लूप लगाएंगे। बेसिकली इंट क्या है, इंट नम रखा हमने, कहाँ तक चलेगा, नम्स एरे में, ठीक है। नम्स एरे नम, और हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे किसको, नम, तो राइट, इतना ही तो होगा, बस ऐड ही तो करना था। और ऐड करा, और ये हमारा क्या हो गया, जो हमारा kth लार्जेस्ट है वो मेथड फिनिश हो गया, ठीक है। ऐड में क्या करेंगे, जब न्यू वैल्यू आएगी तो ऐड में क्या करेंगे, अब मिन हीप है ये, तो मिन ऐड हीप में क्या करेंगे, पहले हम कह रहे हैं ऐड करते जाएंगे, तो मिन हीप को ऑफर करेंगे, ठीक है। मिन हीप डॉट ऑफर किया, ऑफर मतलब ऐड कर दिया, किसको, वैल्यू को ऐड करा, राइट। तो पहले हमारी मिन हीप में क्या होगी, वैल्यू ऐड होती जाएगी। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम
करेंगे कि चेक करेंगे, क्योंकि मेन हीप है, चेक करेंगे कि क्या वो हीप जो है एक्सीड तो नहीं कर रहा साइज ऑफ के से। ठीक है, अगर साइज ऑफ के से वो कर रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। क्यों रिमूव करेंगे भाई, हमें अपनी मेमोरी भी तो सेव करनी है ना, मेमोरी भी सेव करनी है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा डेटा को रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। हमें वैल्यू, वैसे भी हमें की वैल्यू की ज़रूरत है, की एथ वैल्यू की। अगर 3 वैल्यू की ज़रूरत है तो हमें 3 वैल्यू ही रखनी चाहिए ना, बहुत सारी वैल्यू रख के क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हाँ, अगर क्या हो जाए, इफ द हीप इफ द हीप एक्सीड इफ द हीप एक्सीड्स साइज के, ठीक है, साइज के हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। रिमूव द स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ओके, जो भी एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसका हम क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे। जितनी वैल्यू की ज़रूरत है बस उतना ही रखते हैं। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, हाँ, इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। इफ़ मिन हीप की वैल्यू क्या हो जाए, इफ मिन हीप डॉट साइज जो है, डॉट साइज की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाती है अगर के से। ठीक, ग्रेटर देन के हो जाती है तो क्या कर दो, मिन हीप में से पोल कर दो, मिन हीप से डिलीट कर देना। वो रिजल्ट है। ओके, पोल करा, पोल मेथड को फॉलो करा, फॉलोइंग। ठीक है, अब लास्ट में क्या बचता है, अब ये कैसा टाइप है, इंटीजर टाइप का है, मतलब कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा। ऐड रिटर्न करेगा ना, जैसी वैल्यू, कोई भी वैल्यू ऐड हुई वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या करेगा, kth एलिमेंट को, जो kth एलिमेंट है उसको करेगा। तो क्या करेगा, kth लार्जेस्ट एलिमेंट will be at the root of the when cell। हाँ, तो लार्जेस्ट क्या करेगा, लार्जेस्ट एलिमेंट जो भी होगा उसको रिटर्न करेगा। और वो होगा कहाँ पे, वो होगा हमारे रूट पे। कहाँ, किसके रूट पे, मिन हीप के रूट पे। तो रिटर्न करते हैं, चलो रिटर्न जरा, रिटर्न कर दो मिन हीप डॉट पी। ठीक है, सीक को रिटर्न किया एंड या, ठीक है, इस कोड को एक बार चला के देखते हैं, रन करते हैं, या रन हो गया। केस 1 के लिए तो रन हो गया। अब सबमिट करके देखते हैं। तो सबमिट भी हो गया। एनालाइज करते एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को, यस, बिग ऑफ लॉग एन एन लॉग एन से तो बहुत ही अच्छा है। तो ये अप्रोच जो है मिन हीप की, वो अप्रोच अच्छी है। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन के लिए, मतलब इस प्रॉब्लम के लिए ये सॉल्यूशन तो अच्छा है, जो मुझे बेसिकली ठीक लगा। तो थैंक यू सो मच एंड